Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 5A सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सैडेड पोर्शन। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बताना है जो कि सैडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं सर्कल के, 1 2 3 4। टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4। ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं जिनमें सैडेड कितने हैं, 1 2 3। तो हम इसे लिखेंगे 3/4। फ्रैक्शन में क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, 1 2 3 4। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सैडेड कितना पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट सैडेड है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 से। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को 3 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3, जिसमें से 2 पार्ट सैडेड है। 2 पार्ट सैडेड है और टोटल कितने पार्ट हैं, 3 इक्वल पार्ट्स है, तो 2/3। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 5 5 10 पार्ट्स हैं। इस रेक्टेंगल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 1 2 3 सैडेड पार्ट हैं, तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 3/10 से, 3 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस ट्रायंगल को 9 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। साइडेड कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 4/9 से। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स 8 हैं, जिनमें से कि साइडेड कितने हैं, 1 2 3 आउट ऑफ 8। तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इसे 3/8 से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेट 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। इसमें 9 टोटल पार्ट है, जिसमें से हमें 4 सेट करने हैं। इसी को 4/9 करेंगे, तो कोई भी 4 पार्ट आप सेट कर सकते हैं। इसे कर लीजिए, इसे ऊपर के 3 कर लीजिए, मतलब टोटल 4 कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं 4 पार्ट्स इसके सेट कर देता हूँ, जिससे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/9 का। तो यहाँ पर देखिए टोटल 9 पार्ट्स में मैंने 4 पार्ट सेटेड कर दिए हैं, 1 2 3 4। इस तरह से सैडेड 4/9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द सैडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। यहाँ पे सैडेड 1 पार्ट है, तो क्या इसे हम 1/4 कह सकते हैं, तो 1/4 नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते कि जो रेक्टेंगल है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि फ्रैक्शन हम वही निकालते हैं जहाँ पे सभी पार्ट्स इक्वल हों। तो यहाँ पर सभी पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, इन दिस फिगर होल रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें एरर क्या है, एरर यही है कि पूरे रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3/4, तो इसे हम लिखेंगे 3/4। 2/5, इसे लिखेंगे 2/5। 1/8, 1 ऊपर 8 नीचे। 8/9, 8/9। सॉरी, मैंने इस तरह से किया, आपको 1 2 3 4 इस तरह से करना है। सेकंड में क्या है, 4/7, 4/7। 3/10, तो ऊपर 3 नीचे 10, 3/10। 5/6 क्या होगा, 5/6। और 7/12, 7/12। इस तरह से हमने सभी फ्रैक्शन को लिख लिया है, वर्ड्स में दिए हुए थे, हमने इन्हें फिगर आउट कर लिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। तो ये जो बीच में लाइन होती है, इसके ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और इसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे अभी। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट में और लिखते हैं न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है 4/9, तो ये अपान की जो लाइन खींची इसके ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर 4 है, और ये नीचे जो टर्म लिखा होता है डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। यहाँ पर सेकंड में फ्रैक्शन दिया 6/11, तो न्यूमरेटर क्या है, इस लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा है यानी 6, और डिनोमिनेटर क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है 11। इन 8/15 न्यूमरेटर क्या होगा, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में 8, और अपान के नीचे जो लिखा है वो डिनोमिनेटर होगा। ऐसे यहाँ 12/17 में न्यूमरेटर 12 है और नीचे लिखा हुआ
नंबर डिनोमिनेटर है। 5/1 में न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 1 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं इसमें, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है एंड वी हैव टू राइट डाउन द फ्रैक्शन। तो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, तो न्यूमरेटर 3 दिया है, डिनोमिनेटर 8 दिया है। तो फ्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं टर्म न्यूमरेटर को और अपान एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे डिनोमिनेटर को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/8। अगर न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 12 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा 5/12। ऐसे यहां पर न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 16 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका 7/16। और ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर 8 है, तो 8 को ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, और डिनोमिनेटर क्या है 15, इस लाइन के नीचे 15 को लिखेंगे। तो फ्रैक्शन हुआ 8/15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हैं और इनका फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में दिया है 2/3, तो ऊपर जो लिखा है 2, इसे हम लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, और नीचे वाले को ऑर्डिनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3rd 4th 5th 6th इस तरह से लिखा जाता है। तो लिखेंगे 2/3 ऐसे ही ये क्या है, सेकंड पे आते हैं 4/9, तो 4/9। इसको आप फ्रैक्शनल नंबर इसका क्या होगा, ऊपर वाले को तो ऐसे काउंटिंग में लिखेंगे, जैसे 4 है तो 4 लिखेंगे, बट नीचे वाले को 9th लिखेंगे। 9 नहीं लिखेंगे, इसको 9th लिखेंगे, याद रखना है। यहाँ पर फिर दिया 2/5, तो 2 पार्ट किसका 5th पार्ट्स का टोटल, तो 2/5 FIFTHS। ऐसे यहाँ पर ऊपर वाले को तो काउंटिंग की तरह ही लिखेंगे, सिंपल 7, और इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे 10th 7/10। यहाँ पर ऊपर 1 है तो 1 लिखिए, डिनोमिनेटर में 3 है तो इसे लिखेंगे 3rds। ऐसे यहाँ पर 3 और अपान में 4 है तो इसे लिखेंगे 4th। ये हो गया 3/4। अब ये क्या होगा 3/8 को क्या लिखेंगे 3/8। ये 9 ऊपर लिखा, 9/14 को क्या लिखेंगे 9/14 FOURTEENTHS 14। ये है 5/11, इसको हम रीड करेंगे 5/11। और ये लास्ट 6/15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। एक आवर में 24 कितना पार्ट होता है उसका, तो आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में 24 मिनट्स की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन बताना है, 24 आउट ऑफ 60 फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ये होता है। अब 24 मिनट्स आवर का कितना फ्रैक्शन है, तो आवर को भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया तो 60 मिनट्स हो गया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ 24 आउट ऑफ 1 आवर, या हम इसे कह सकते हैं आउट ऑफ 60 मिनट्स। तो मिनट्स कैंसिल हो जाएगा 24/60। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा 24/60। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, व्हाट
फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो 2 से लेके 10 तक कितने नेचुरल नंबर है पहले ये लिखेंगे। अब इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर जितने होंगे उसके अपान में क्या लिख देंगे, टोटल नेचुरल नंबर, मतलब इतने प्राइम नंबर हैं आउट ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स, दीज नेचुरल नंबर्स। तो ये सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 आर, फ्रॉम 2 यानी 2 को भी काउंट करना है टू 10 और 10 को भी काउंट करना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 2 से लेकर 10 तक कितने नेचुरल नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हुए, 9। इसे लिखते हैं पहले। देयरफॉर देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। तो टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हुए, 9। अब देखते हैं इनमें से कितने प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो नंबर जो केवल 1 और खुद से डिविजल होते हैं, उनको भी काउंट कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 आर, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 एक प्राइम नंबर है, और एंड 7 प्राइम नंबर है। 8, 9, 10 ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, 4 हैं। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। 2 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका फ्रैक्शन निकालना है नेचुरल नंबर्स के साथ। तो नेचुरल नंबर है 9 और प्राइम नंबर कितने हैं, 4। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 4/9। प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या होगा इस रेंज में, 4/9 होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, प्राइम नंबर 4 है और टोटल नेचुरल नंबर कितने थे, 9। तो 4/9 ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन। फर्स्ट में दिया 2/3 ऑफ 15 पेंस, सेकंड में दिया 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, 2/3 ऑफ 36 बैलून्स। तो फर्स्ट में दिया है 2/3 ऑफ 15 पेंस, यानी 15 पेंस का 2/3 कितना होगा, कितने पेंस होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 2/3 ऑफ 15 पेंस, तो जहाँ पे ऑफ लिखा होता है वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो किसके किसके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 15, और जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे हम क्या लिखेंगे, उतने पेंस। तो पेंस लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 5 जा 10, और नीचे 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। और यहाँ पे पेंस लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंस। दैट मीन्स 2/3 ऑफ 15 पेंस का मतलब होता है 10 पेंस। नेक्स्ट दिया हुआ है 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, यानी 3 बॉल में 2 हैं, तो 27 बॉल्स में कितनी बॉल्स। तो फिर से वही जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 2/3 और यहाँ पे जो नंबर दिया है 27, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उतने बॉल्स। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब 2 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, 2 9 जा 18, अपान में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती डिनोमिनेटर में 1 को, तो 18 बॉल्स हो गया यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ, 27 बॉल्स का 2/3 कितना होगा, 18 बॉल्स। यहाँ पे दिया 2/3 ऑफ 36 बैलून्स, दैट मीन्स 2/3 इंटू 36 करेंगे यहाँ पर। तो जब सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, और 2 इंटू 12 क्या होगा, 24, और ये क्या है, बैलून्स है, तो 24 बैलून्स लिखेंगे यहाँ पर, 24 बैलून्स। तो 2/3 ऑफ 36 बैलून्स क्या होगा, 24 बैलून्स। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ भी डिटरमाइन करना है। फर्स्ट में दिया है 3/4 ऑफ 16 कप्स, सेकंड में दिया है 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स, और थर्ड में इसमें लिखा 3/4 ऑफ 32 बुक्स। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे।
तो आइए इसका फर्स्ट देखते हैं, 3/4 ऑफ 16 कप्स। 3/4 ऑफ 16 कप्स, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो 3/4 और 16 के बीच मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो होगी उतने कप्स। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अपान में 1 है तो अपान में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, यहाँ कप्स लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कप्स। तो 3/4 ऑफ 16 कप्स क्या होते हैं, 12 कप। 16 कप्स का अगर 3/4 पार्ट हम करें, 3/4 कितना होगा, तो वो होगा 12 कप्स। 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स, तो 3/4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 28 के साथ, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे और रैकेट्स इसके बाद लिखेंगे, यानी ये वैल्यू रैकेट्स में आएगी, इतने रैकेट्स। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 से बन जा 28। अब 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, और ये रैकेट्स लिखा है तो यहाँ पर भी रैकेट्स लिखेंगे, 21 रैकेट्स। 3/4 ऑफ 21, 8 रैकेट्स का मतलब होता है 21 रैकेट्स। अब ऐसे 32 बुक्स हैं, इनका 3/4 कितना होगा, तो 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और जो नंबर लिखा है 32, और जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे उतनी बुक्स होंगी ये। तो ये 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 8 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। ऊपर जो वैल्यू रहती है न्यूमरेटर में उनका मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में, 1 ही है। तो 8 न्यूमरेटर की बात करेंगे, 3 8 जा 24, दैट मीन्स 24 बुक्स। 32 बुक्स का 3/4 कितनी बुक्स होंगी, तो 24 बुक्स होंगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, नीलम हैज 25 पेंसिल्स। नीलम के पास कितनी पेंसिल्स थी, 25 पेंसिल्स हैं। सी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना। उसने अपनी जितनी भी पेंसिल्स थी उसका 4/5 मीना को दे दिया। हाउ मेनी पेंसिल डज मीना गेट, तो फ्रैक्शन में दिया है 4/5 मीना को दिया, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हुई, कितनी पेंसिल्स मीना को मिली। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, अब मीना को पेंसिल्स देने के बाद नीलम के पास कितनी पेंसिल्स बची, ये भी बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पेंसिल्स किसको दी गई, कितनी दी गई, कितनी बची, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स तो 25 ही हैं, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है, 25 है। इनमें से कुछ मीना को दे दी गई, बाकी नीलम के पास बच गई हैं। अब मीना को कितनी पेंसिल्स दी गई हैं ये देखते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स मीना गेट्स, मीना को कितनी पेंसिल्स मिलती हैं, उतनी पेंसिल मिलती हैं जितना नीलम ने उन्हें दी। तो नीलम ने कितनी दी, नीलम ने टोटल पेंसिल का 4/5 दिया, यानी 4/5 ऑफ 25, टोटल पेंसिल्स का 4/5 दे दिया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो फ्रैक्शन में है, तो कितनी पेंसिल्स हुई, तो उन्हें सॉल्व करेंगे। 4/5 ये इंटू हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 5 जा 20। तो मीना को तो 20 पेंसिल्स मिल गई और टोटल पेंसिल 25 थी नीलम के पास। तो अब नीलम के पास कितनी पेंसिल्स बची, तो 20 देने के बाद जो नंबर आएगा उतनी पेंसिल, तो 25 में 20 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स लेफ्ट विथ नीलम, नीलम के पास पहले 25 पेंसिल्स थी, अब उसने मीना को दे दी 20 पेंसिल्स। तो यहाँ पे अब क्या बचा, 25 में 20 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, दैट मीन्स अब जो है नीलम के पास 5 पेंसिल्स ही रह गई हैं, यही आंसर होगा। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक का आंसर ये हुआ और दूसरे का आंसर ये हुआ। इसके 2 पार्ट थे, तो पहले का आंसर 20 और दूसरा आंसर क्या होगा 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो जब इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया गया था तो आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि नंबर लाइन में कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं 3/8, 5/9, 4/7, 2/5 एंड 1/4, ये सभी क्या है 1 से लेस हैं।
यानी इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो जितने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी रहती है, तो 0 से 1 तक का जो भी लेंथ लिया है उसके उतने ही पार्ट हमें करने होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 3/8, तो फर्स्ट है 3/8। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से लेस ही होगी। तो एक लेंथ लेते हैं, फिक्स लेंथ, 0 पे O लिखते हैं और जो 1 यूनिट है वहाँ पर 1 लिखते हैं, यानी OA एक लेंथ लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट है। आप 1 सेंटीमीटर, 1 इंच कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके 8 इक्वल पार्ट करने होंगे। कोई भी लेंथ लीजिए, फिर उसके 8 इक्वल पार्ट करिए। तो ये एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है जिसमें हमने एक कोई भी लेंथ OA ले ली है जिसके हमने 8 पार्ट किए हैं। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब इसमें एक लेंथ हमने ले ली है, ये यहाँ पर 0 से लेके A तक। OA क्या है, एक यूनिट लेंथ है जिसके हमने 8 इक्वल पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन पार्ट, 8 पार्ट। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसके हमने 8 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। उसमें हमें फ्रैक्शन क्या दिखाना है, 3/8। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या होगा हमारा, 3/8 होगा। ये P इक्वल टू क्या है, 3/8। तो O 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA क्या है, यूनिट लेंथ, जिसमें P पॉइंट जो है 3/8 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पर, OA इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ, हियर P रिप्रेजेंट्स 3/8। आइए इसका सेकंड देखते हैं। यह 5/9 दिए हुआ है, तो हमने क्या किया, OA एक लेंथ ली है, यूनिट लेंथ। अब डिनोमिनेटर में 9 है तो इसके हमने 9 इक्वल पार्ट किए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट और ये 9th। तो हमने 9 पार्ट किए इसके। अब इसमें हमें ये दिखाना है नंबर 5/9। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसे हमने P पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है और यही क्या है, 5/9। तो हम लिखेंगे द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द नंबर 5/9। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है उतने ही पार्ट हमें उस लेंथ के करने होते हैं, वो भी इक्वल पार्ट्स। थर्ड में दिया है 4/7। तो कोई भी आप लेंथ ले लीजिए, मैंने एक OA लाइन सेगमेंट ले लिया है, आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, बस उसके 7 पार्ट करने होंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी रहती है उतने पार्ट करने होते हैं। तो OA मैंने एक लेंथ ले ली है, मैंने उसको 1 यूनिट लेंथ का, अब इसके 7 पार्ट कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पार्ट में हमें क्या दिखाना है, 4/7। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो हुआ 4/7 होगा। इसे हम P पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 4/7। अब हर बार मैं P ले रहा हूँ पॉइंट, तो हर जगह हमने P पॉइंट को लिया हुआ है। आप कुछ दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ O की जगह दूसरा भी लिख सकते हैं, A की जगह दूसरी भी अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका फोर्थ। यहाँ पर 2/5 दिया है, तो हमने एक नंबर लाइन ले ली है, उसमें एक लाइन सेगमेंट OA लिया है। अब इस लेंथ के हमने 5 इक्वल पार्ट कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स कहे थे। तो 1 2 3 4 और फिफ्थ पार्ट। अब इसमें शो करना है 2/5। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड पार्ट हुआ। तो ये जो होगा, ये क्या शो करेगा, 2/5। इसे मैंने P से पॉइंट से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 2/5। फिफ्थ में दिया है 1/4। तो यहाँ भी हमने OA लेंथ ले ली है जिसके 4 पार्ट किए। डिनोमिनेटर में जो रहता है उतने ही पार्ट करने होते हैं। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। अब इसमें 1/4 यानी पहला ही पार्ट दिखाना है। तो ये जो होगा, इस पॉइंट को चलिए मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और यही वैल्यू क्या होगी, 1/4 फ्रैक्शन को शो करेगी। तो हम लिखेंगे क्या, OA इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ, द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 1/4। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 5 पे भी कंप्लीट होती है। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5B सॉल्व करेंगे।